भारत की इस महारानी की तुलना कैथरीन द ग्रेट, इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ और डेनमार्क क्वीन मार्गरेट वन से की जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत के लोगों को इस महारानी के बारे में ज़्यादा नहीं पता। मालवा की ये महारानी अपने लोगों के लिए माँ से बढ़कर थी। इस महारानी ने अकेले ही सालों तक अपने राज्य की सेवा की और किसी भी आक्रमणकारी को अपनी सरहदों में घुसने नहीं दिया। गांव के एक सामान्य से परिवार में जन्मी अहिल्या का महारानी बनने और राज करने का सफ़र बड़ा ही रोमांचक है। तो चलिए आपको बताते हैं अहिल्या बाई होलकर की पूरी कहानी। अहिल्या का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौंडी गांव में 31 मई 1725 ईस्वी को हुआ था। ये वो दौर था जब भारत में मुगलों की शक्ति कम हो रही थी और मराठे पूरे भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करते जा रहे थे। पेशवा ने मराठा साम्राज्य को अपने सरदारों को बांट दिया था, जिनमें से एक थी मालवा की रियासत, जिसके राजा थे मल्हार राव होलकर। अहिल्या का राजाओं, महाराजाओं और राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। उनके पिता मांकोजी शिंदे गांव के मुखिया जरूर थे, पर किसी रियासत के राजा नहीं। ये वो दौर था जब लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, लेकिन अहिल्या के पिता ने उनके घर पर ही पढ़ने और लिखने का प्रबंध करवा रखा था। उधर मल्हार राव होलकर को अपने पुत्र खांडेराव के लिए एक पुत्र वधू की तलाश थी, जो उनके पुत्र और रियासत दोनों को संभाल सके। तो मल्हार राव ने अहिल्या को कैसे खोजा, आइए जानते हैं। एक दिन मल्हार राव किसी गांव से चौंडी गांव पहुंचे। गांव के शिव मंदिर में वो आरती करते हुए एक कन्या की आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। पूछने पर पता चला कि वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि अहिल्या थी। मल्हार राव उस लड़की के मुख पर तेज को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उनके पिता से मिलने पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने उनके पिता से अपने बेटे के लिए अहिल्या का हाथ मांगा। इतने बड़े घराने के रिश्ते को मना करने का कोई कारण नहीं था, इसीलिए अहिल्या के पिता ने शादी के लिए हाँ कर दी। 8 वर्ष की अहिल्या का विवाह मल्हार राव के पुत्र खांडेराव से हो गया। अब अहिल्या एक छोटे से गांव की एक सामान्य सी लड़की से एक राजघराने की बहू बन चुकी थी। अहिल्या का आगे का सफर इतना आसान नहीं था। उनके पति खांडेराव की राजकाज संभालने में विवाह से पहले रुचि नहीं थी, लेकिन अहिल्या के स्वभाव से उनमें भी बदलाव आया और अब वो राजकाज संभालने के कार्य में पहले से ज़्यादा रुचि लेने लगे। अहिल्या अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, जिनमें पुत्र मालेराव और एक पुत्री मुक्ताबाई थी। थोड़े ही समय के बाद भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट के खिलाफ कुम्हेर के युद्ध में खांडेराव वीरगति को प्राप्त हो गए और मात्र 29 वर्ष की आयु में अहिल्या विधवा। अहिल्या अपने पति की मृत्यु के बाद सती होना चाहती थी, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि अब तू ही मेरा बेटा है और तुझे देखकर मैं समझूंगा मेरा खांडेराव अभी जिंदा है। मल्हार राव की ऐसी अवस्था देख अहिल्याबाई ने सती होने का विचार त्याग दिया और पूरी कर्मठता से होलकर राज्य की सेवा में लग गई। अहिल्याबाई को लगा कि अब उनका बेटा उनके राज्य को संभाल लेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद ही पहले तो उनके ससुर मल्हार राव होलकर और फिर सिर्फ 22 साल की आयु में उनके पुत्र मालेराव का भी बीमारी की वजह से निधन हो गया। पति और पुत्र की मृत्यु के बाद अब अहिल्या को ही होलकर राजवंश को संभालना था। अब अहिल्याबाई ने राजपाट की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली, लेकिन एक महिला का राज करना आसपास के राजाओं को शायद रास नहीं आया था और इसीलिए होलकर राजवंश को खत्म करने की साजिशें शुरू हो चुकी थी। पेशवा के विश्वास पात्र राघोबा को भी जानकारी मिली कि होलकर राज्य की कमान एक स्त्री ने संभाल रखी है। राघोबा ने होलकर राज्य पर हमले की तैयारी कर ली। अहिल्याबाई को जब इसका पता चला तो उन्होंने पहले घोषणा करवाई कि उन्होंने संपूर्ण सत्ता अपने हाथों में ले ली और फिर राघोबा को एक ऐसा पत्र लिखा जिसके बाद पूरा पासा ही पलट गया। अहिल्या ने अपने पत्र में लिखा कि अगर आपने हमारे राज्य पर हमला करने की कोशिश की तो हमारी तलवार चलेगी। आप मुझे अबला समझते हैं, लेकिन मैं कैसी अबला हूँ इसका पता आपको रण क्षेत्र में चलेगा। मेरे अधीन महिलाओं की सेना आपका सामना करेगी। मैं हार भी गई तो कोई हंसी नहीं उड़ाएगा, लेकिन यदि आप हार गए तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। फिर अबला के ऊपर आक्रमण करने का जो कलंक लगेगा उसे आप कभी मिटा नहीं पाएंगे।
इन बातों का विचार करें और लड़ने का मौका ना ही लाएं तो अच्छा होगा। अहिल्याबाई का ये पत्र पढ़कर राघोबा के होश उड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि जिसे वो एक कमजोर स्त्री समझ रहे हैं वो एक कुशल प्रशासक और शेर दिल महिला है। इस पत्र के माध्यम से अहिल्याबाई ने राघोबा को बता दिया था कि उन्होंने महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी सेना बना ली है और जिस राज्य में पुरुषों के साथ महिलाएं भी सेना में भर्ती हो जाएं, वहां सैनिकों की संख्या बढ़ जाना स्वाभाविक है। इसके अलावा अहिल्याबाई ने राघोबा को युद्ध का क्या परिणाम होगा इसके बारे में भी अवगत करा दिया था, क्योंकि युद्ध हारने या जीतने दोनों ही परिस्थितियों में राघोबा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने वाला था। अहिल्याबाई अगर राघोबा को युद्ध में हराने की बात कह रही थी तो ये कोई जुमला नहीं था, बल्कि इससे पहले भी वो खुद युद्ध अभियानों में भाग ले चुकी थी। इससे पहले वो मल्हार राव होलकर के साथ ग्वालियर पर कब्जे का नेतृत्व कर चुकी थी। इसके अलावा ग्वालियर के पास गुहार फोर्ट को भी उन्होंने ही अपने कब्जे में लिया था। अहिल्याबाई ने युद्ध की आहट के बाद से ही अस्त्र शस्त्र और राशन इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया था। पड़ोसी राज्यों को भी संदेश भेजे जा चुके थे। पेशवा माधवराव के पास भी सारी जानकारी भेज दी गई थी। सभी ने उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया था। पेशवा ने भी उनके ही पक्ष का समर्थन किया था। इसके अलावा होलकर के गोद लिए हुए पुत्र तुकोजी राव ने भी सत्ता हथियाने की बजाय अहिल्याबाई का साथ दिया था। इस परिस्थिति को देखते हुए राघोबा ने होलकर राज्य पर हमले के अपने फैसले को रद्द कर दिया और अहिल्याबाई ने बिना खून बहाए ये लड़ाई जीत ली। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने अपना पूरा ध्यान अपने राज्य के लोगों पर केंद्रित किया। वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा तबाह किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण भी करवाया, जिनमें से सोमनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर प्रमुख हैं। हालांकि जिस सोमनाथ मंदिर को आज आप देखते हैं उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था, जबकि अहिल्याबाई ने जिस मंदिर का निर्माण करवाया था वो मुख्य सोमनाथ मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर है और उसे ओल्ड सोमनाथ टेम्पल या अहिल्याबाई टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर जो औरंगजेब ने तुड़वा दिया था उसका भी पुनर्निर्माण 1780 में अहिल्याबाई ने करवाया था। इसके अलावा बहुत से दूसरे तीर्थ स्थलों जैसे कि बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, गया, ओंकारेश्वर, रामेश्वरम आदि में भी अहिल्याबाई ने कोई ना कोई निर्माण करवाया, जैसे कि धर्मशालाएं, कुएं या फिर स्नान घर। अहिल्याबाई ने डाकुओं और पिंडारियों के आक्रमणों से भी अपनी प्रजा को बचाया था। उन्होंने जंगलों में रहने वाले कबीलों को ही उन रास्तों की सुरक्षा की जिम्मेदारी देकर उन्हें मुख्य धारा में शामिल कर लिया था। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ लगवाना हो, व्यापारियों, यात्रियों या तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों के लिए जगह जगह कुओं का निर्माण करवाना हो या फिर लोगों के रहने के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाना हो, अहिल्याबाई ने ये सब काम कर कर लोगों की बहुत सेवा की। अहिल्याबाई ने अपने इंदौर के राजमहल को छोड़ दिया था और महेश्वर नाम के तीर्थ स्थल पर एक साधारण घर में रहना शुरू कर दिया था। इसी जगह से वो हर किसी की फरियाद सुना करती थी और हर रोज़ बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने आते थे। वहीं पर वो उनकी समस्याओं का समाधान भी करती थी। उनके समय में होलकर राज्य में व्यापारियों, कवियों, गायकों और शिक्षकों को संरक्षण दिया जाता था और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था। उन्होंने समाज के लिए, खासकर महिलाओं के लिए बहुत से काम किए। 13 अगस्त 1795 को वो दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन समाज में उनके योगदान के लिए 1996 में उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो दोस्तों, और किस योद्धा या राजा रानी की कहानी आप हमसे सुनना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल हिंदी हिस्टोपीडिया को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।